है तुम्हें समझ नहीं, ये भी करो। और नहीं सही तुम्हें अब तो थोड़ा सा पहले था मुझे इसमें या तो काम होगा या फिर नहीं होगा। आधा पौना तो काम नहीं होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम फॉर डिजाइन ऑन। तो उसको कंप्लीट यहाँ से क्या समझ में आया। और तो ये बेंजोइक एसिड बन गया, नाइट्रेशन करवाओ इसमें। बेंजोइक एसिड क्योंकि मेटा डायरेक्टर है, आने वाले को मेटा पे भेजेगा। बस सही है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन। तो ये अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, जरा उसे देखते हैं। अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? हमारे पास सिचुएशन दैट इज आर एक्स, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या कहलाता है? हेलो एल्कीन। और अगर इसमें हम बॉन्ड्स की स्ट्रॉन्ग नेचर की बात करें तो आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें है? आर एफ, फिर आर सी एल, आर बी आर और फिर आर। सही। अच्छा, फिर क्या है आपके पास इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम हमें समझ तो आता है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें पता हो, CnH2n+1 और X। ये बात याद रखना कि हमें जो भी रिएक्शन पढ़ने हैं, हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है, वो मोनो हेलो अल्केन के लिए होनी चाहिए। मोनो हेलो अल्केन का मतलब क्या, जिसमें एक हेलोजन। तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है चैप्टर का नाम अल्काइल डाई हैलाइड। नाम क्या लिखा है? अल्काइल हैलाइड, यानी एक हेलोजन वहां पर मौजूद है, और हेलोजन चार चार होते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर इसके आते हैं हम आईयूपीएसी नेम के पैटर्न को फॉलो करना, लेकिन इसका कॉमन नेम जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इसे इस तरह डिवाइड करते हैं कि कार्बन और हेलोजन के दरमियान किस नेचर का बॉन्ड हो। अगर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक अल्काइल रेडिकल अटैच होता है तो हम उसे कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी जिसे आप कह देते हैं। सही है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है? कार्बन CH, फिर यहाँ क्या है? R, फिर यहाँ क्या है? R, और फिर यहाँ क्या है? X। तो फिर मैं इसे क्या कहूंगी? मैं इसे कहूंगी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी मैं उसे क्या नाम दे रही हूँ? सेकेंड। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो दैट इज कार्बन, और उसके साथ तीन अल्काइल रेडिकल अटैच हैं, और मैं उसे X के साथ अटैच करूं तो यहाँ क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और हम उसे क्या कहेंगे? ट्राई टर्शरी। हम उसे ट्राई नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? टर्शरी। अच्छा, और इसमें एक और भी है, अगर मैं आपसे कहूं तो दैट इज मीथाइल, सबसे स्ट्रॉन्गर और एक्स के साथ अटैच है। तो इसका मतलब बहुत आसान सी बात है कि हमारे पास पहले सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो दैट इज CH3X। फिर कौन होगा? प्राइमरी। फिर कौन होगा आपके पास यहाँ पर? अगर उससे थोड़ा सा कम तो सेकेंडरी। और फिर हम उसे क्या कहते हैं? लास्ट में क्या बॉन्ड नेचर बता रहे हैं? R3C, और फिर क्या लिखा? X। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? मीथाइल। फिर कौन है? प्राइमरी। फिर कौन है? सेकेंडरी। और फिर कौन है? टर्शियरी। सही है। तो आपके पास ये सिचुएशन रही। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा, अब ये बताओ कि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखूंगी और आप उसे आईयूपीएसी नेम में भी पहचानेंगे, और आप उसे कॉमन नेम के तौर पर भी देखेंगे। तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया है कि आप उसे पहचानते भी हैं या फिर सिर्फ आईयूपीएसी नेम। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं हर स्ट्रक्चर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बनाकर।
जरूरी ये है कि आप हर एक का IUPAC नेम लिखें और फिर मुझे बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिखूं C2Br2, फिर मैं यहाँ लिखूं CH3 टेकन थ्राइस कार्बन, और फिर क्या लिखूं Br। नंबर 4, आपके पास यहाँ क्या होगा CH3, सही 2CH, और फिर मैंने यहाँ लिखा I। मैं 5 स्ट्रक्चर लिख कर दे रही हूँ और आप मुझे उसके बारे में लिख कर बताएंगे इसका नाम, कॉमनली भी और IUPAC कीजिए। जल्दी से। जल्दी जल्दी बच्चे, टेक्निकल बातें हैं, जब तक तुम लोग का आउटपुट नहीं आएगा पढ़ने में आता नहीं। जल्दी जल्दी। कार्बन की, हाँ कार्बन की वैलेंसी होगी। बाकी बाहर तो पाओगे पेंसिल ही नहीं। मुझे जितना करना मुझे अभी ऐसा है, सुबह के बाद इस स्ट्रेसफुल काम पे मेरा सही रहता है।
अच्छा एक्सेल वाला डेट बना हुआ है सामने। ये कितनी वाली असिस्टेंट गुजारा दी वाली है मुझे कॉन्वेंट समझ नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी फर्स्ट वन का आईयूपीएसी नेम बताइए। 1 2 3 4 3 ब्रोमो 4 methyl पेंटेन। सही। और अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो आप क्या कहो? इसकी कैटेगरी बता दो कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। प्राइमरी कैसे? नहीं, और से देखो, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ एक साइड पर इथाइल है और एक साइड पर पूरा ही है। इसका मतलब है अगर ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आया तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंड। और सेकेंडरी की पहचान क्या है? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मिलता है। चलो नेक्स्ट वन का आईयूपीएसी नेम बताओ। 1 2 डाई ब्रोमो इथाइन। गुड। और नेक्स्ट वन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं हम? टर्शरी, यानी 3 डिग्री। ओके नेक्स्ट वन 1 आयोडो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और से देखेंगे तो नाम आ जाएगा। 2 आयोडो ड्रॉप इन। और ये कौन सी कैटेगरी है? सामने देखो ना, सेकेंडरी। आयोडाइड जिसके साथ अटैच है उसके साथ 2 अल्काइल। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। आईयूपीएसी नेम बताओ और उसका जो है वो पर्टिकुलर नेम बताओ। क्या है? 2 2 डाई मिथाइल। सही है। मैं पहले लिख सकती हूँ 2 आयोडो, 2 2 डाई मिथाइल और फिर क्या है? प्रोपीन। सही है। 2 2 डाई मिथाइल से पहले 2 आयोडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है फिफ्थ वन? टर्शरी। ये कौन सी कैटेगरी है? नहीं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ये कौन सा है? हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ कितने अल्काइल रेडिकल अटैच? एक। ये पूरा एक अल्काइल रेडिकल है। इसका मतलब है ये कौन सी कैटेगरी है? 1 डिग्री। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना रही हूँ
काइंडली पहले उस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम भी लिखें और मुझे उसे आइडेंटिफाई करके भी बताएं। जल्दी से। जल्दी जल्दी।
देखिए फर्स्ट वन, आर यू ब्रीथिंग इन? वन आयोडो, टू मीथाइल प्रोपेन। पहले बताओ आप सबने कंप्लीट कर लिया है? इसे बेशक आप नोट डाउन कर लें, मैं क्लास के आखिर में भी इसका रिव्यू दे सकती हूँ, हो सकता है जल्दबाजी में आप ना लिख पाए हों। मैं प्रिपरेशन पे बात करूंगी। अल्केन से बनाए अगर हम अल्काइल हैलाइड, तो हमने कभी अल्केन में जो हेलोजिनेशन पढ़ा था वो ही बताता है कि यस आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। कोई भी अल्केन होगा, अगर आप उसको प्रॉपर किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर पर, चाहे फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे क्लोरीनेशन था, सही है, तो बनेगा अल्काइल हैलाइड। अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बन सकता है। और कैसे बन सकता है अल्कीन से अल्काइल हैलाइड? अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मौजूद है और आप उसमें एजेक्स ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास ये वही वाला रिएक्शन है जो हमने अल्कीन में कभी पढ़ा था, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा था, अप्लाई। सही है, तो एक कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर H और एक कार्बन पर क्या आ जाएगा X, तो क्या बनेगा, हेलो अल्कीन। नेक्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा, H एंड OH आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ क्या होगा, RH प्लस क्या बनेगा, H2। सही है, दैट इज अल्काइल हैलाइड, और प्लस क्या बन रहा है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब अल्कोहल से ही ये तीनों हैं। अल्कोहल HX के साथ, अल्कोहल आपके पास PX3 के साथ, अल्कोहल PX5 के साथ, और अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ। और यहाँ पर एक कैटलिस्ट आता है विच इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नोन एज द पाइरिडिन। सही है, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, जब आप ये रिएक्शन आप दो बार पढ़ें, एक आज पढ़ लिया, एक अल्कोहल में भी पढ़े, फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़े, तो आपके पास इसे आपने किया टेकन थ्राइस, फिर आपके पास क्या बनेगा, RX बना, क्योंकि तीन हेलोजन थे। तीन हेलोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाया, फिर क्या लगाएंगे, H3PO3। तो ये इसका साइड प्रोडक्ट मुझे याद होना चाहिए, हमेशा जहां पर टेकन थ्राइस करेंगे उसका साइड प्रोडक्ट रहेगा फास्फोरस एसिड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दैट इज RX, फिर क्या बनेगा, POX3 प्लस क्या बनेगा, HX। जहां पर आपके पास फास्फोरस पेंटाहेलाइड मौजूद होगा, वहां पर हमेशा POX3 और HX बने। फिर जब ये थाइमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सिंपल है, इस रिएक्शन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए। सही है ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए, क्लोरीनेटेड। और अगर ये क्लोरीनेटेड है तो SO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, SO2, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा, HCl। तो इसका मतलब बहुत आसानी से आपके पास ये किसकी प्रिपरेशन हो गई, अल्काइल हैलाइड। लेकिन अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन प्लस अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर, हाईली पोलर कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को माना जाता है, तो वो अल्काइल हैलाइड। तो इसीलिए अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूं, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 109.5 होगा क्या, बॉन्ड एंगल। और यहाँ पर बनता क्या है, कार्बन हेलोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, और बाकी भी बॉन्ड्स कौन से बनते हैं, सिग्मा। इसका मतलब है यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपके पास रहता तो है। लेकिन अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं कि हाईली पोलर क्यों है ये हाईली पोलर इसलिए है कि इसमें चार तरह के बॉन्ड नजर आएंगे, CF, फिर CCl, फिर CBr, और फिर कौन है, Ci। कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, लेकिन हर अल्काइल हैलाइड का कार्बन किसके साथ अटैच है, अगर फ्लोरीन के साथ, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें पता होगा। और क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाईली पोलर कंपाउंड कौन सा बनेगा आपके पास, CF, यानी कोई अल्काइल फ्लोराइड बना। और मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा बताओ, सॉलिबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है?
तो सॉलिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? पोलैरिटी पर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक पर। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन चारों में से पानी में कौन आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, होंगे तो सब, लेकिन कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो दैट इज व्हाट, उसका मैंने यहाँ पर रीजन लिख दी। अल्काइल फ्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, और फिर अल्काइल आयोडाइड। लेकिन यानी सॉलिबिलिटी में यस ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको ऊपर वाली कैटेगरी देखना पड़ेगी। और ये सॉल्युबल और किस में हो सकता है? नॉन पोलर में। क्यों भाई? ये नॉन पोलर में इसलिए डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे इजीली डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आल्सो। सही। अच्छा, अब आते हैं एक और। आपसे कहा जाए कि क्या ख्याल है इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। किसके मुकाबले में हायर होता है? हायर देन अल्केन। क्योंकि हम इसे अल्केन का डेरिवेटिव मानते हैं ना, तो अल्केन से क्या होता है ज्यादा। और इसकी वजह भी आपको अभी बताना, बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, हाईली पोलर या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम फिर इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। और केमिकल रिएक्शंस इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? ये एसएन देता है, ये एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन जिसे आप कहते हैं। और ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है? ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और डेरिवेटिव ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। और ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपाउंड्स माने जाते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और दूसरा ये कि जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। सही है, जल्दी से नोट डाउन करो। ये वाली बात नहीं लिखी ना अभी तुम लोगों ने? देखो स्ट्रक्चर लिखिए।
वो अपने काम की करते हैं मैंने निकाला आप लोगों को पीछे उसको देख के बना दी वो आवाज ज्यादा ही लगा अभी बहुत पीछे बैठे अभी ये हाईली बोल रहे हैं तो ये बोला है और मैं इसकी दीवार में हो जाती है वाटर बोल रहे हैं और जगह से कुछ आया से हाई कॉन्टेक्ट होगा सेशन करेंगे तो किसी को याद है एसएन रिएक्शन की डेफिनेशन
आप ये है अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके। और हम जरूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर कंटेन भी हो सकता है। सही है। तो हम सबसे पहले एसएन रिएक्शन के बारे में पढ़। ये एसएन रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पर। और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है OH, CN, या फिर आपके पास SH, OR, एसिटेट। सही, ये सारी चीजें आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। वैसे तो बहुत सारे और भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आपको इतने में याद हो तो बहुत है। NH2 अमाइन। अच्छा, अब आपके पास एक होता है SN1 और एक होता है क्या, SN। SN1 को हम नाम क्या देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। सही है, क्या नाम देते हैं हम उसे, यूनिमॉलिक्यूलर। और यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब जो एक मॉलिक्यूल पर क्या करता है, डिपेंड। अच्छा, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, लेकिन ये टू स्टेप मैकेनिज्म। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड। सही है। अब वो एक मॉलिक्यूल कौन सा होता है वो हमें याद रखना है। SN1 के अंदर हमेशा कौन से अल्काइल हैलाइड जाते हैं, टर्शियरी। इसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दो स्टेप पर है। पहले स्टेप में क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वीक, तो वो स्टेप नंबर 1 में रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए कार्बोनियम आयन बना देता है और यहाँ पर हेलोजन। तो टर्शियरी ही क्यों आता है, क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड इससे ज्यादा वीक किसी और में नहीं। वो मैंने सीक्वेंस इसीलिए अभी तक नहीं बताया कि आपको याद रहे सबसे ज्यादा कहाँ स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड और सबसे वीक कहाँ। फिर जब ये कार्बोनियम आयन बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनियम आयन पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। आप में से कोई मुझसे ये भी सवाल कर सकता है कि मिस न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, पहले कार्बोनियम आयन का बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। सही, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अटैच ग्रुप ज्यादा है तो डाइवर्जन ज्यादा है। अब इसके लिए कोई डाइवर्जन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर खुद है नेगेटिव और कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव। तो आपके पास बड़ी आसानी के साथ अब इस कार्बन के साथ आकर कौन अटैच हो जाता है, बहुत आसान। क्या कौन अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। सही है, तो ये कहलाता है आपके पास SN1 मैकेनिज्म। अब SN2 की बात करते हैं। SN2 क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं, दैट इज बाई मॉलिक्यूलर। और कितने स्टेप पे कंसिस्ट करता है, यकीनन आप उसका ऑपोजिट भी बता सकते हैं, ये वन स्टेप पे कंसिस्ट करता है। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, टू मॉलिक्यूल। जिस तरह यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर कौन सा अल्काइल हैलाइड आना चाहिए, प्राइमरी। प्राइमरी के अलावा क्यों नहीं, उस पर बात करेंगे। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर द SN1 मैकेनिज्म। क्या सही था, क्या गलती थी इसमें, SN2 मैकेनिज्म। गुड, सही है, इसी तरह के MCQs में लिखा हुआ था। अब जब मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूं तो ये रहा आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। देन न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। सही है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते। दैट्स व्हाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज रिस्पांस। सही है, जब ये डायरेक्ट अप्रोच करता है ना, तो जैसे जैसे ये इसे अट्रैक्ट करता है वैसे वैसे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो RCH, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखा R। इस CH के साथ कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और इस CH के साथ यहाँ पर कौन अटैच है, हेलोजन। तो यहाँ पर एट अ टाइम क्या काम हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग, ये वाला है काम। और ये काम क्या है यहाँ पर, बॉन्ड ब्रेक। और प्लस आपके पास हेलोजन क्या हो जाता है, अगर मैं आपसे कहूं अलग, तो इसका मतलब है अब ये इंटरमीडिएट स्टेट नहीं रही।
जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जब हेलोजन अलग हो जाता है तो आपके पास प्रोडक्ट तो बन चुका है, दैट इज RCH2 NU। यहाँ पर प्रोडक्ट है, बताओ इस पूरी इक्वेशन में गलती कहाँ है? एक्स तो ये रहा, मैंने तो एरो बना दिया, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट था, ब्रेक होने के बाद था। तो जल्दी टाइम दे दिया। बहुत आसान था। इसका क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग CH2 तो अपना ही रहेगा ना, पर रहेगा तो प्राइमरी ही ना, उसके साथ दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम तो नहीं हो रहा है, तो CH2 ही रहेगा। बेशक उसके साथ अगर अटैच हो, आपके पास 1 2 3 और आपके पास 4 1 2 3 4 बॉन्ड तो अभी भी 4 है, और ये दो हाइड्रोजन का मतलब 5 हो गए। सही है, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट इसीलिए तो क्या है, दैट इज ट्रांजिशन। इसके स्ट्रक्चर में अगर फर्क आया तो इसका मतलब क्या डबल बॉन्ड लगाएंगे हम? हाइड्रोजन कंप्लीट हाइड्रोजन। सही है। अच्छा, ये आपके पास कहलाता है SN। मैंने यहाँ SN के बारे में लिखा है। मैं आपको वहां पर जब आप ये कॉपी कर लेंगे उसके बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगी, और आप मुझे फिर E1 और E2 के बारे में बताएं। सही है, क्या ये काम कॉपी हुआ हुआ है? ओके, नोट डाउन कर लें जल्दी से, बहुत स्पेस है मेरे पास।
डन। E1 E2 बताओ। E1 में कौन सा अल्काइल हैलाइड जाएगा? टर्शियरी। और ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन। और ये कौन से जो है वो मीडियम के अंदर हो रहा है? ये कहलाता है नॉन पोलर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होता है तो आप कहेंगे यस NaOH, और फिर क्या है? KOH। सही है, तो ये नॉन पोलर मीडियम था। लेकिन यहाँ पर जब OH आता है तो वो कौन से मीडियम में होता है? एक्वस। इसका मतलब है कि अगर पोलर मीडियम होगा तो आपके पास क्या बनेगा? अगर पोलर मीडियम होगा तो आपके पास बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और अगर आपके पास वहां नॉन पोलर होगा तो अल्कीन बनना चाहिए। और इसी तरह E2 में कौन जाता है? 1 डिग्री। इसका भी मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए कि आप ये कहें कि ये कितने स्टेप से रिलेटेड है, तो यस ये 2 स्टेप। और यहाँ पर भी क्या है? 1 स्टेप। आपसे ये कहा जाए कि अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पर भी पहले कार्बोनियम आयन बनेगा? तो यस, इसके पहले स्टेप में क्या है? कार्बोनियम आयन। और नंबर 2 में आपके पास क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है, मैंने खास तौर पर जानबूझ के नाम लिखा है बीटा एलिमिनेशन। सही है। तो ये बीटा एलिमिनेशन क्या है, हम इसे पढ़ते हैं। एक्स, फिर क्या लिखा? कार्बन, इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन। जो एक्स के बराबर में कार्बन है वो अल्फा, और जो अल्फा के बराबर में कार्बन है वो क्या है? बीटा। सही है। जो कार्बन अल्फा के बराबर में है वो भी पॉजिटिव, और जो हेलोजन के बराबर में है वो भी क्या है? पॉजिटिव। अब जब आप ये कहेंगे कि OH जो ऐसा न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, वो इस अल्फा कार्बन तक नहीं आ पाता, नहीं पहुंच सकता। सही है। उसे बहुत मुश्किल लगता है अल्फा तक पहुंचना, उससे भी मुश्किल लगता है बीटा तक पहुंचना। उसे सबसे ज्यादा आसान क्या लगता है? कि OH है और वो यहाँ से H को ले ले, और हम इस हाइड्रोजन को क्या नाम दे देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। हम एसिड किसे कहते हैं? जो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दे। तो एसिडिक हाइड्रोजन यानी OH और H कंबाइन होके क्या बना देगा? वाटर। और आप इसीलिए इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो आपके पास क्या बनेगा अगर मैं आपसे कहूं H2O प्लस क्या बनेगा? RCH। ये बॉन्ड जितनी तेजी से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा उतनी तेजी से X भी जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? CH। और यहाँ पे क्या रहेगा? 2। नजर आया? सही है। तो दैट इज अल्कीन। और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? एलिमिनेट। एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 काम एक साथ होते हैं। रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको ऐसे कहना है रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये तीनों काम एक साथ होते हैं, और इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या? बीटा एलिमेंट। अब रही बात सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी चाहे एसिड में हो या सेकेंडरी चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। जहां सॉल्वेंट पोलर होता है वहां वन मैकेनिज्म दोनों में, और जहां सॉल्वेंट होता है आपके पास नॉन पोलर, तो वो क्या करता है? सही, मैकेनिज्म नंबर 2 यानी E2 या फिर SN। सही। अब मैं आपसे सिर्फ ये जब आप नोट डाउन कर लेंगे एलिमिनेशन, तो मैं 2 बातें पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब जरूर दीजिएगा, जल्दी से कर।
अबे डन। चलो सवाल और से सुनो। मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस। सही है। अब उसके पास तो दो ऑप्शन है ना, वो एलिमिनेट भी कर सकता है और वो सब्स्टिट्यूट। लेकिन कंडीशन याद है, मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा कर, टेम्परेचर ज्यादा पर वो कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन करेगा या सब्स्टिट्यूशन। हाई टेम्परेचर फेवर्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस। सही है। मैंने उसका टेम्परेचर ज्यादा रखा, ज्यादा टेम्परेचर पर वो एलिमिनेशन करेगा। जैसे चलो एक और एग्जाम्पल, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और मैंने सॉल्वेंट रखा है पोलर। अब बताओ वो कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेगा, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूट। सही है। फिर एक और मैं आपसे कहूँ, मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो खुद से कौन सा रिएक्शन करना चाहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा किस मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहेगा, एलिमिनेशन। तो फिर हाई टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, आप बताओ इसकी बात। क्या ख्याल है तुम लोगों का, हाई टेम्परेचर पे क्या हो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। ये सवाल का जवाब तुम लोगों ने अपने पास रखना है भाई। जिस तरह बाकी के लिए दिया है उस तरह इसका भी आना चाहिए। क्योंकि ये वर्सेस में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं ग्रिग्नार्ड्स रेट। सही है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजन के बनने की इक्वेशन बता दो। कैसे बनता है, आर एच किसके साथ, मैग्नीशियम, और कैटलिस्ट क्या होता है, एन हाइड्रस ईथर। और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आर एन जी एक्स। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजन के डिफरेंट रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल विद वाटर। हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हम लिखते हैं आर एन जी एक्स, और इसे हम एच ओ एच के साथ रिएक्ट करवाते हैं, माइनस प्लस। मैग्नीशियम पर प्लस है और आर पर क्या है, माइनस। अच्छा, इसमें ये भी याद रखो, आर एन जी एक्स, मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड क्या है, वीक है। तो ये पोलर तो है लेकिन ये प्लस और ये माइनस, हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गली। जबकि आपके पास ये मैग्नीशियम प्लस और आर यानी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस। सही है। तो एक स्ट्रॉन्ग है और एक क्या है, वीक। तो अब मैं अगर आपसे कहूंगी यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब आर इस एच के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आर एच प्लस क्या बनेगा, एम जी ओ एच, और फिर क्या बनेगा, एक्स, दैट इज विद वाटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, मुझे ये रिएक्शन वाटर के साथ नहीं बल्कि मुझे ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाना, अल्कोहल आ जाए मेरे पास और मैं इसके साथ इसका रिएक्शन करवाऊं, तो दैट इज आर एन जी एक्स और अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जिसने चार्ज गलत कर दिया उसकी प्रोडक्ट भी गलत होता है। अल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक, तो वो अपना हाइड्रोजन आयन अलग करता है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आर एच। सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, और बाकी क्या बनता है, एम जी ओ एच, सॉरी एम जी ओ आर, और फिर जाएगा एक्स। इसी तरह आपसे कहा गया नहीं नहीं,
अगर मैं इस रिएक्शन का नाम आपसे पूछना चाहूँ तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर एक्स के साथ ही इसे लिया था, यानी ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, अल्काइल हैलाइड के साथ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब है ये आर और आर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक अल्केन तो बना रहा है, बट दिस इज व्हाट, हाई। सही है। या अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इसे हाई अल्केन भी कह देते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्बन मौजूद होते हैं, हम उस कैटेगरी में इसको लेकर आते हैं। प्लस क्या बनेगा अगर आपसे कहा जाए तो विच इज NgX। फोर्थ वन अगर मैं आपसे कहूं तो दैट इज RNgX, और मैं इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना चाहती हूँ, अमोनिया माइनस फिर प्लस। और मैं आपसे कहूँ कि बेटा अच्छा यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत आसान। ये H और ये R रिएक्ट करके क्या बनाता है, अल्केन। प्लस क्या बनेगा, Mg के साथ क्या है, NH2, और फिर क्या है X। तो यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, अल्केन। नेक्स्ट वन, मैं आपसे ये कहूँ 5 के लिए, विच इज RMgX, प्लस मैं इसे अमाइन के साथ रिएक्ट करवाना चाहता हूँ। तो अमाइन का हाल अमोनिया जैसा नहीं है। सही है, अमाइन का हाल यहाँ पर अमोनिया जैसा नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन है, वो इस R के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RH। और यहाँ क्या बनता है, Mg के साथ क्या आता है, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे NHR। प्लस क्या बनेगा, आप कहेंगे बस आपने जितने मेथड बताए, 1 अल्कीन, 2 अल्कीन, सही है, 3 अल्कीन, 4 अल्कीन, 5 अल्कीन। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसे बनाना सीखा है, अल्कीन। सही है, जबकि जब मैंने आपको अल्कीन की प्रिपरेशन बताई थी तो हमने सिर्फ वहां पर वाटर के साथ इसको बनाना सीखा था। सही है, कोई भी नोट डाउन करो। चलो जी, पहले बोर्ड पे देख लो, उसके बाद लिखते रहना। मैंने दो हेडिंग डाली है। फर्स्ट वन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड वन क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल।
अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सही है। अब हमें क्योंकि मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना, हम कोई लिख थोड़ी रहे हैं, हमारे सामने तो अगर लिखा हुआ आएगा तो हम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है। बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये नेगेटिव इस पूरे के साथ जाकर अटैच। तो इंटरमीडिएट स्टेट तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, हेलोजन, और ये स्टेट क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट। और आप इसके लिए क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस, जिसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और इसमें ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होकर क्या बनाता है आपके पास, बहुत आसान, दैट इज H। और आप इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक, और साइड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। Mg के साथ X है, और फिर क्या है आपके पास वहां पर OH आकर अटैच। सिमिलरली अगर आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। मैकेनिज्म चाहे तो जब आप लोग याद करें तब भी आपको अच्छा सा याद हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब आपको याद करवा कि आपके पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच हो तो आप यहाँ लगाएं या अलग अलग लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी की कंडीशन वही है कि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर प्राइमरी नहीं बनता है बल्कि क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सही। और अगर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, यकीनन आपके लिए आप ये बात बड़ी अच्छी रहेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन। तो आपके पास जो अल्कोहल बनेगा वो आपके पास ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, बल्कि वो क्या है आपके पास, टर्शियरी। इज दिस क्लियर? बल्कि वो क्या है आपके पास, टर्शियरी, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी। क्लियर? नो डाउट। कोई